नमस्कार दोस्तों। जितने भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आईएएस की, तो उन सबको कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ता है एनसीईआरटी का क्लास 6 से 12 तक का ज्योग्राफी, हिस्ट्री। तो और भी बहुत सारे बुक्स पढ़ने पड़ते हैं जिसका वीडियो मैंने बनाया है, आप देख सकते हो। तो उसी कड़ी में मैं आज आप सबको एनसीईआरटी का क्लास 7 का जो है ज्योग्राफी का, भूगोल का, उसका चैप्टर चट्टान और खनिज पढ़ा रहा हूँ। इसको आप चाहे तो नोट्स बना लें। ये जैसे जैसे मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करता हूँ, ये टिक करता हूँ, तो उसको आप नोट करें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चट्टान और खनिज के बारे में। चट्टान क्या है, खनिज क्या है, इस चीज़ को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को दोस्तों में शेयर करना जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। स्कूल के पास की सड़क बन रही थी। सड़क के किनारे छोटे बड़े पत्थरों के ढेर लगे हुए थे। स्कूल आने वाले बच्चों ने पत्थरों के टुकड़े उठा लिए, कुछ ने तो अपनी जेब में भी रख लिए। सड़क बनाने वाली कंपनी का एक व्यक्ति मास्टर साहब से बच्चों की हरकतों के बारे में शिकायत करने आया। मास्टर साहब उस व्यक्ति को थोड़ी देर बाद आने को कहकर बच्चे को संभालने में लग गए। कहानी की तरह है, पढ़ने में मज़ा आएगा। प्रार्थना के बाद उन्होंने सभी बच्चों से आग्रह किया कि कल सभी बच्चे अपने अपने घर से एक एक पत्थर बनाकर लाएंगे। मास्टर साहब का आग्रह सुनकर सभी सोच में पड़ गए। भला घर में पत्थर कैसे बनेंगे? सभी के मन में यही प्रश्न था कि घर में कैसे पत्थर बनेंगे। आखिर विजय से नहीं रहा गया। वह पूछा, सर, पत्थर घर में थोड़ी बनते हैं, फिर हम भला कहाँ से बना पाएंगे? हाँ, यही तो बात है। उन्होंने पूछा, ये पत्थर आते कहाँ से हैं जिन्हें आप रोज़ सड़क के किनारे से उठाकर इधर उधर फेंकते रहते हैं? अब सब अवाक रह गए। सबके मन में यह उत्सुकता बन गई कि सचमुच ये पत्थर कहाँ से आते होंगे। इसलिए कहता हूँ कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के साथ साथ अपने सोच का भी विकास करो। आपके मन में एक उत्सुकता होनी चाहिए, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ। ये चीज़ जब आपके मन में होगा तो तब वो जो पढ़ाई करोगे, ज्योग्राफी हो चाहे हिस्ट्री हो, तो वो पढ़ने में और मज़ा आएगा। पढ़ाई का मतलब यही होता है कि हम कुछ नई चीज़ों को जितनी जल्दी सीखते हैं वो होता है पढ़ाई। पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता कि अब रट लेना है, क्योंकि यूपीएससी ऐसी चीज़ है जिसमें आप रट के काम नहीं चला सकते हो। ये कोई स्कूल का एग्ज़ाम नहीं है, इसमें आपको समझना ही पड़ेगा किसी भी चीज़ को, किसी भी टॉपिक को। तो हम लोग कहाँ थे, यहाँ थे ना। मास्टर साहब मुस्कुराए और कहा, मैं सड़क बनाने वाली कंपनी के व्यक्ति को बुलाता हूँ, वे ही बताएंगे कि ये पत्थर कहाँ से और कैसे आते हैं। यह कह के उन्होंने नरेंद्र को सड़क बनवाने वाली कंपनी के उसी व्यक्ति को बुलाने भेजा जो थोड़ी देर पहले स्कूल में आया था। उसके आते ही मास्टर साहब ने सीधा प्रश्न किया कि ये पत्थर के टुकड़े आप कहाँ से लाते हैं? उसने बताया, दरअसल ये पत्थर स्लेटी रंग के हैं, उन्हें हम करबंदिया से मंगवाते हैं। शेखपुरा से भी ऐसे पत्थर मंगवाते हैं। कभी कभी भूरे रंग के पत्थरों को राजगीर या गया की पहाड़ियों से भी मंगवाते हैं। उन्होंने क्या बताया कि दरअसल ये जो पत्थर है वो क्या है, स्लेटी रंग के हैं। इन्हें वो कहाँ से मंगाते हैं? करबंदिया से मंगवाते हैं। करबंदिया है जहाँ से वो मंगवाते हैं। शेखपुरा से भी ऐसे पत्थर मंगवाते हैं। कभी कभी भूरे रंग के पत्थरों को राजगीर या गया की पहाड़ियों से भी मंगवाते हैं। ऐसे पत्थर झारखंड के पाकुड़ और डोमचांच से भी आते हैं। दरअसल पत्थर अलग अलग किस्म और आकार के होते हैं। ज़रूरत के हिसाब से हम इन पत्थरों को मंगवाते हैं। ये पत्थर पहाड़ों की चट्टानों को काट कर उनके छोटे छोटे टुकड़े करके ट्रैक्टर या ट्रकों से लादकर मंगवाए जाते हैं। कि चट्टानों को जब काटते हैं, पत्थर कहाँ से आता है? पहाड़ों की चट्टान को काटते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और उसको ट्रैक्टर में लाद के मंगवाते हैं। इन पर काफ़ी लागत आती है, इसलिए मैं बच्चों को पत्थरों को बिखराने से मना करता हूँ। यह कहकर वे चुप हो गए और सभी बच्चे आश्चर्य भाव से सुन रहे थे। धन्यवाद, अब आप जा सकते हैं, कहते हुए मास्टर साहब ने उन्हें विदा किया। अब उन्होंने बच्चों को समझाया,
सुना आपने, ये पत्थर पहाड़ों के चट्टानों से काटकर निकाले जाते हैं। ये पत्थर भूरे स्लेटी रंग के होते हैं। तो पत्थर कौन से रंग के होते हैं? एक होता है स्लेटी रंग और भूरे रंग के होते हैं। हमेशा याद रखना, ये प्री में क्वेश्चन आ सकता है इस तरह का यूपीएससी में, कि पत्थर का रंग बताइए और ऑप्शन रहेगा तो उसमें भूरे रंग और स्लेटी रंग के होते हैं। ये हमेशा याद रखना। संजीदा पूछ बैठी, सर क्या चट्टानें अलग अलग होती है? हाँ, शिक्षक ने गंभीरतापूर्वक कहना शुरू किया। चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। ये नोट करो कि चट्टान कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहला हो गया आग्नेय चट्टान, दूसरा हो गया अवसादी चट्टान और तीसरा हो गया रूपांतरित चट्टान। तो चट्टानें कितनी तरह की होती है? 3 तरह की होती है। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान क्या होता है? पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर से धरातल पर आने के क्रम में धरातल के निकट या धरातल के ऊपर जम जाता है। इन दोनों अवस्थाओं के फलस्वरूप जो ठोस पदार्थ बनता है उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे लिख सकते हो कि आग्नेय चट्टान क्या है। आग्नेय चट्टान क्या है? तो लिखना क्या है? पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर से धरातल पर आने के क्रम में, जो जमीन के अंदर में कुछ पिघला हुआ पदार्थ वो पृथ्वी के अंदर से जब बाहर आएगा धरातल पर के निकट, तो धरातल के ऊपर जम जाता है। जैसे यहाँ पे एक पिघला हुआ पदार्थ है, वो उठ रहा है और यहाँ पे धरातल है, तो यहाँ पे आके ये जम गया। ये पिघला हुआ पदार्थ गया पृथ्वी के अंदर, जो पिघला हुआ पदार्थ है वो ऊपर आने के क्रम में यहाँ पे धरातल पे आके जम जाता है। अब वो जो जम जाता है तो इन दोनों अवस्थाओं के फलस्वरूप जो ठोस पदार्थ बनता है, जो ठोस पदार्थ यहाँ पे बना है उसी को हम कहते हैं आग्नेय चट्टान। समझे कैसे? पिघला हुआ पदार्थ था जो धीरे 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 करके पृथ्वी के धरातल पर पहुँच गया, तो ये 2 अवस्था हुआ। पहले यहाँ पिघला हुआ था, यहाँ पे आके जम गया। इन दोनों अवस्थाओं के बीच में जो यहाँ पे जम के जो बना है उसी को हम क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसमें परत नहीं होती है बल्कि इसमें रवा पाए जाते हैं। रवा का आकार इसके जमने में जितना समय लगता है उस पर निर्भर करता है। इसमें क्या होता है? सिर्फ रवा पाया जाता है। जितना जमने में समय लगेगा उतना ही उसका आकार उस पर निर्भर करता है कि कितना समय में ये जमता है, उस पर निर्भर। पृथ्वी के अंदर बने आग्नेय चट्टान के रवे बड़े होते हैं, जैसे ग्रेनाइट, क्योंकि धीरे धीरे जमते हैं। ग्रेनाइट क्या है? एक आग्नेय चट्टान है। ये हमेशा याद रखना। आग्नेय चट्टान का उदाहरण देना है तो ग्रेनाइट का देना। पृथ्वी के ऊपर की चट्टानें जल्दी जमती है, इसलिए इसमें रवे महीन होते हैं। पृथ्वी के ऊपर की जो चट्टानें हैं वो जल्दी जमती है, इसीलिए क्या है? इसमें रवे क्या होता है? महीन होता है। जैसे बेसाल्ट और ऑब्सीडियन, याद रखना, बेसाल्ट और ऑब्सीडियन। दूसरा देखो, अवसादी चट्टान क्या होता है? आग्नेय चट्टान समझ गए? बेसाल्ट और ऑब्सीडियन और ग्रेनाइट क्या होता है? आग्नेय चट्टान। जो पृथ्वी के नीचे से जो जमा हुआ पदार्थ वो जाके ऊपर में जाके जम जाता है, और जो ठोस पदार्थ होता है दोनों अवस्था की, उसको क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान कहते हैं। आग्नेय चट्टान का उदाहरण में ग्रेनाइट लिख सकते हो, ऑब्सीडियन लिख सकते हो, बेसाल्ट लिख सकते हो। और वो जो आकार जो है वो जितने समय में जमता है उस पर निर्भर करता है। अवसादी चट्टान क्या है? ये चट्टानें अवसादों या तलघट के जमाव से बनती है। ये चट्टानें अवसादों या तलछट के जमाव से बनती है। ये चट्टानें 2 अवस्थाओं में बनती है, पहला पानी के अंदर और दूसरा पानी के बाहर ज़मीन पर। अवसादी चट्टान क्या है? कि अवसाद से मिलके बनता है। इसका जो है ये 2 अवस्था में बनता है, एक तो पानी के अंदर, एक पानी के बाहर ज़मीन पर। जब पानी के अंदर तलछटों का जमाव काफ़ी समय तक परत दर परत होता है, क्या होता है कि पानी के अंदर की बात करूँ तो जो तलछट है वो जमा होते रहता है, जमा होता है, काफ़ी समय तक होता है, तो उसका परत दर परत होता रहता है। जैसे जमा हुआ अवसाद सब जितना गंदगी है, उसके बाद फिर उस पर जमा हुआ, फिर उस पर जमा हुआ, फिर उस पर जमा हुआ, तो काफ़ी समय तक परत दर परत होता रहता है। तब दबाव के कारण ये परतें आपस में जुड़ जाती हैं। जैसे ये अवसाद है, पानी के अंदर की बात करूँ, यहाँ पे जम गया अवसाद जाके, फिर उसके ऊपर और एक अवसाद जो तलछट है वो जमा हो गया, फिर एक और तलछट, ऐसे करके वो जमा हो जाता है। उस जमा होने के बाद वो क्या होता है? दबाव के कारण जो है एक जो बनता है उसी से अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। जैसे चूना पत्थर,
इसी तरह जब धरातल पर पानी के बाहर महीन अवसाद परत दर परत जमता है तब इस दबाव के कारण महीन अवसाद, और पानी के बाहर की बात करूं जैसे बालू पत्थर देखो पानी के बाहर जाके जमा हो रहा है, फिर उस पे जमा हो रहा है, परत दर परत जो जमा हो रहा है धरातल पे, तो उस चट्टान को क्या करते हैं आपस में अवसादी चट्टान, जैसे बालू पत्थर है, सेल है, ये क्या है अवसादी चट्टान है। याद रहेगा आपको, याद करने की कोशिश करिए। बालू पत्थर क्या है अवसादी चट्टानें हैं। अब हम पढ़ेंगे रूपांतरित चट्टान के बारे में। जब आग्नेय या परतदार चट्टान में ताप या दबाव ये दोनों के कारण इसके स्वरूप और गुण में बदलाव हो जाता है, इसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। उदाहरण के लिए संगमरमर क्या है, एक रूपांतरित चट्टान है। संगमरमर क्या है, एक रूपांतरित चट्टान है। जैसे देखो आग्नेय और परतदार चट्टान, आग्नेय और अवसादी चट्टान जो है उसमें ताप या दाब दोनों के कारण इसके गुण में जो ताप और दबाव, ताप भी होता है, जैसे आग्नेय चट्टान में ताप की बात हुई थी, और परत दर परत वाली अवसादी चट्टान में किसकी दबाव की बात हुई थी। तो ताप और दबाव के कारण क्या होता है, कई बार चट्टानों के गुण में स्वरूप में परिवर्तन होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, रूपांतरित चट्टान कहते हैं। उदाहरण करने के लिए संगमरमर है, चूना पत्थर अधिक दबाव एवं ताप के कारण संगमरमर में बदल जाता है। संगमरमर चूना पत्थर अधिक दबाव एवं ताप के कारण क्या होता है, संगमरमर में बदल जाता है। संगमरमर और चूना का पत्थर दोनों जो है उसमें ज़्यादा ताप या दाब दिया तो संगमरमर में बदल जाता है। इसी प्रकार ग्रेनाइट को ताप और दाब के कारण नाइस में बदल जाता है। ग्रेनाइट में भी ताप और दाब ज़्यादा हो गया तो नाइस में बदल जाता है। उन्हें कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। अगला प्रश्न मंटू ने किया, सर इन चट्टानों के नाम अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि इन चट्टानों के बनने की प्रक्रिया एवं गुण अलग अलग होते हैं, शिक्षक ने बताया। और हाँ, एक मज़ेदार बात यह भी है कि चट्टानों की परतों के बीच पौधे, जानवर या कोई जीवाणु दब जाते हैं और दबे दबे सैकड़ों हजारों वर्षों में ठोस पदार्थ के रूप में बदल जाते हैं। तब इन अवशेष को क्या कहते हैं, जीवाश्म कहा जाता है। अगर कोई पदार्थ या पौधा दब जाता है चट्टान के अंदर तो उसको कहते हैं जीवाश्म। मंजू बीच में बोल पड़ी, सर पटना म्यूजियम में मैंने ऐसा जीवाश्म देखा है जो पेड़ की शक्ल का है। बिल्कुल सही कह रही हो, वो पेड़ का ही जीवाश्म है। शिक्षक ने उसकी बातों का समर्थन किया और पूछा, ताजमहल संगमरमर से बना है, बताओ ये कैसी चट्टान है? तो रूपांतरित चट्टान है। बच्चे ने एक साथ चिल्लाकर उठ बोले रूपांतरित चट्टान है। पुनः पूछा, हमारे घरों में जो सिलबट्टा या चक्री है? बच्चे बोल उठे, वह अवसादी चट्टान है और यह बालू पत्थर का उदाहरण है। तब तो ये चट्टानें हमारे बड़े काम की है ना सर, बच्चे बोले। तो आपको समझ में आ गया कि चट्टानें क्या हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस पे कुछ एमसीक्यू देखते हैं। पहला एमसीक्यू देखो, इसमें रूपांतरित चट्टान कौन है? बेसाल्ट है? नहीं है, बेसाल्ट तो क्या है, आग्नेय चट्टान है। चूना पत्थर है, संगमरमर है, ये ग्रेनाइट है। देखो चूना पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट, इसमें से कौन सा है जो रूपांतरित चट्टान है? रूपांतरित चट्टान का मतलब संगमरमर है। संगमरमर जो है वो क्या है, रूपांतरित चट्टान है। अगर तुम बोलोगे ग्रेनाइट और चूना पत्थर तो ये देख लो, चूना पत्थर और ग्रेनाइट नहीं होगा, क्योंकि ग्रेनाइट को तो नाइस में बदल देते हैं, ओके। और चूना पत्थर जो है वो अवसादी चट्टान है, समझ गए। चूना पत्थर क्या है, अवसादी चट्टान है, और ग्रेनाइट भी जो है वो अवसादी चट्टान ही है। नहीं नहीं, ग्रेनाइट जो है अवसादी चट्टान नहीं, ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है, सॉरी। ग्रेनाइट यहाँ पे कौन सा चट्टान है, आग्नेय चट्टान है। चूना पत्थर जो है वो क्या है, अवसादी चट्टान है। बेसाल्ट क्या है, आग्नेय चट्टान है। तो संगमरमर क्या है, रूपांतरित चट्टान है। बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है, तो आग्नेय चट्टान है। चट्टानों के रूपांतरण में किसका योगदान होता है? तापमान, दबाव, रासायनिक द्रव्य, किसका होता है? चट्टानों के रूपांतरण में किसका योगदान होता है? रूपांतरण में पूछ रहा है, रूपांतरण में किसका होता है? दबाव का। चट्टान किसे कहते हैं, चट्टानों का रूपांतरण, ये सारे क्वेश्चंस जो है
मैंने बना के रखे हैं, आपको दे दूँगा PDF।